जरा बताते हैं आपको तालीम का हाल भी, क्योंकि एजुकेशन का हाल बेहाल है। रही सही कसर पहले कोरोना ने निकाली और उसके बाद पूरी कसर सरकार की पॉलिसी ने निकाली। अभी तक के जो एदाद शुमार हमारे पास है कि बुनियादी तालीम यानी लोअर एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, उसमें तो सूरत हाल क्या कुछ आप वक्तन देख ही रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो 3013 लेक्चररों की असामियां यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त खाली पड़ी हैं। और ये जब ये खाली पड़ी हैं तो फिर सवाल पैदा होता है कि किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी और किस तरीके से वो सारा निज़ाम चल रहा होगा यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर जब ये उस्ताद हमारे पास नहीं होंगे। अब ये 3013 जो है ये कौन है, ये बड़ा सवाल है। इसमें एजुकेशन से लेकर मैथमेटिक्स, फिजिक्स से लेकर सोशियोलॉजी, ज्योग्राफिया से लेकर कॉमर्स, कॉमर्स से लेकर जूलॉजी तक सारे पे ये है। ये देख लीजिए ग्राफिक के जरिए से थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की सूरत हाल क्या कुछ है। 3013 लेक्चरर्स वैकेंसियां जो है यूनियन टेरिटरी के अंदर ये खाली पड़ी हैं इस वक्त। और प्लेसमेंट जो लास्ट हुआ है वो 2019 में हुआ है और डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी कब होगी किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि यहां पर भी माना जरा कि जो नेक्सस है वो बहुत खतरनाक है। और इस तरीके से फटाफट से जरा आगे बढ़िएगा और जरा ग्राफिक को दिखाइएगा। ये सिचुएशन है कि जब हम देखते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन शोबे यानी एजुकेशन जो है सब्जेक्ट 321 पोस्ट वहां पर खाली है। मैथमेटिक्स के लिए 268 लेक्चरों की असामियां खाली है, इंग्लिश के लिए 243, उर्दू के लिए 239, हिस्ट्री के लिए 140, केमिस्ट्री के लिए 136। तो ये इस तरीके से जब आप इस पूरी लिस्ट को देखेंगे तो ट्रिपल डिजिट है, डबल डिजिट है, सिर्फ एक सिंगल डिजिट फिगर में है जिसे आप कह रहे हैं जी होम साइंस। वहां पर भी 7 लेक्चरर ऐसे हैं जिनकी असामियां खाली है। तो जब इतनी असामियां खाली है तो पूरी क्यों नहीं की जा रही है? डिपार्टमेंट उन्हें पूरा करने के लिए क्या कुछ कर रहा है? माना जा रहा है कि डिपार्टमेंट के अंदर जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के अंदर बहुत ज्यादा लिक्यूना है, जिसकी वजह से सूरत हाल यहां पर यह बनी हुई है कि लगातार अवाम जो है, बच्चे जो है वो परेशान है और परेशानी की शिद्दत इतनी है कि उनके बुनियादी क्लासेस भी नहीं लग रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि जनाब ये सारा मामला जो है हम आर्जी बुनियादों पर चला रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बुनियादों पर चला रहे हैं या आर्जी बुनियादों पर चला रहे हैं। और एक प्रोफेसर साहब या एक लेक्चरर साहब को 2-2 सब्जेक्ट भी दिए जा रहे हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा कि अरबिक जानने वाला पंजाबी भी पढ़ाए और कंप्यूटर जानने वाला स्टैटिक्स भी पढ़ा है? तो ये जो तुक दिया जा रहा है और जिस तरीके से कहा जा रहा है शायद ये नीचे ग्राउंड पर उतना ज्यादा अमल दरामद नहीं कर सकता है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि ZDPOs, ZEOs की कितनी और CEOs की कितनी वैकेंसियां खाली है। और आज हम उस दर्जे से थोड़ा ऊपर आए हैं तो हमने आपके सामने फहरिस्त रख दी कि हमारे लेक्चरर जो हैं वो किस तरीके से हैं और कितने लेक्चरर्स खाली है। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे कि कैसे निज़ाम चल रहा है और इस वक्त हायर सेकेंडरीज के अंदर क्या कुछ किया जा रहा है और कैसे आगे बढ़ने की पॉलिसी सरकार के पास है। ज्वाइन कर चुके हैं आसिफ, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिए। हम तो फिगर्स बता रहे हैं लेकिन क्या ये फाइनल फिगर्स हैं? और अगर ये फाइनल फिगर है तो अब सरकार के पास क्या कोई वाजिया पॉलिसी है कि निजाम को बेहतर कैसे बनाया जाए, ये भर्तियां कैसे की जाए? चलो फिलहाल खबर यह है कि लगातार जी पोस्ट वैकेंट है, 3013 लेक्चररों की असामियां खाली हैं। और जब आप हायर सेकेंडरीज में देखेंगे तो सब्जेक्ट वाइज जब आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको वैकेंट नजर आएंगी। तो वहां पर जो गरीब तलबा है जो शायद इन्हीं उस्तादों से पढ़ते थे स्कूल कॉलेज के अंदर या ऑनलाइन, तो अब शायद उन्हें यह चीज भी मैसर नहीं है। मेरे साथ आसिफ रशीद ने ज्वाइन कर दिया। आसिफ, खबर हमने सामने रख दी है कि सूरत हाल क्या कुछ है, सरकार के पास क्या कोई पॉलिसी है, क्या कुछ आपके पास फीडबैक आ रहा है सरकार की तरफ से? क्या पूर्ण करने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है या सिर्फ खाना पूरी होगी?
देखिए इशफाक, अभी तक अगर शायद इसके लिए कोई कदम उठाया गया होता तो शायद आज ये पूरी जो रिपोर्ट बता रही है कि साल 2021 के फरवरी के महीने में जम्मू कश्मीर पूरी यूटी के अंदर इस वक्त अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का जब हम रिकॉर्ड खंगालते हैं तो पता ये चलता है कि 3000 से ज्यादा ऐसी पोस्टें हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाले, अलग अलग मजमून को पढ़ाने वाले जो उसातिजा हैं। और बड़ी परेशानी है कि सारे के सारे लेक्चरर्स हैं, यानी कोई मास्टर ग्रेड नहीं है या इससे कोई निचली पोस्ट नहीं है, सारे के सारे लेक्चरर्स हैं, यानी वो लोग जो इस वक्त आला तालीम याफ्ता है और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस वक्त अपनी जिम्मेदारी उनको निभानी चाहिए थी, लेकिन गलती इंतजामिया से, सिविल सेक्रेटरीट से कि इन लोगों के लिए शायद कोई प्लान तरतीब नहीं दिया जा सका और इन असामियों को पुर करने में जम्मू कश्मीर के अंदर जो जिम्मेदारान थे इसलिए नाकाम नजर आए क्योंकि पिछले 3 सालों के दौरान अगर आप देखेंगे तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत स्लो रहा है। लेकिन इसका असर कितना खतरनाक पड़ने वाला है, सितंबर 4 2020 का आपको याद होगा कि जब जम्मू कश्मीर के लिए 5 लैंग्वेजेस चुनी गई, जिसमें हमने देखा कि कश्मीरी और डोगरी को भी शामिल किया गया, उर्दू को भी एक तरफ रखा गया और दूसरी तरफ कुल मिलाकर 5 लैंग्वेजेस जिनको ऑफिशियल लैंग्वेजेस करार देकर यह कहा गया कि इन 5 लैंग्वेजेस के फरोग के लिए काफी ज्यादा काम होगा और इसके साथ पंजाबी लैंग्वेज जरूर थी, हालांकि लिस्ट में शामिल नहीं की गई थी, लेकिन हंगामा कश्मीर से दिल्ली तक बरपा था। मगर उस फैसले के बाद भी अगर आप देखेंगे तो जो इस वक्त लिस्ट मेरे हाथ में है ये बताती है कि उर्दू में 240 के करीब ऐसी पोस्टें हैं, 239 पोस्ट हैं लेक्चरर्स की जो खाली पड़ी हैं आज के दिन में भी। इसी तरीके से दूसरी लैंग्वेज जो जम्मू कश्मीर के अंदर ऑफिशियल भी है और सबसे ज्यादा बोली जाती है उर्दू के बाद तो वो हिंदी लैंग्वेज है, इसकी भी 100 के करीब ऐसी पोस्ट हैं जो खाली पड़ी हैं। तीसरी बात आप देखेंगे अरेबिक को तो साइड रखिए कि अरेबिक के लिए पोस्ट जो हैं उनको बहुत कम तादाद में थे, फिल नहीं किया जा सका, ये एक बड़ी परेशानी। लेकिन इसके साथ इस्लामिक स्टडीज की 8 और पंजाबी के लिए जो 17 पोस्टें थी वो आज के वक्त में खाली पड़ी हैं। इसका साफ मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस एडोकिज्म अप्रोच के साथ महकमा तालीम या जम्मू कश्मीर इंतजामिया चल रही थी, पहले सरकारें और अब यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, वो जिस मैं यहाँ पर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जरा सरकार तक भी ये मैसेज चला जाए और डाउन द लाइन जो है वो बात क्लियर भी हो। 2 तरह से इसमें रिक्रूटमेंट हो सकती थी। एक, जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटियां हैं उनको कुछ कोटा दिया जाता है जो सरकार के पास अपना है, 60-40 के हिसाब से 60% डिपार्टमेंट विद इन द कोटा सीनियरिटी के हिसाब से देते और 40% पब्लिक सर्विस कमीशन को चला जाता। लेकिन न डीपीसी हो रही है और ना ही पब्लिक सर्विस कमीशन का काम बेहतर है पिछले 1.5 साल के दौरान। और फिर जब हम और इसको खंगालेंगे, ये कौन लोग हैं, लेक्चरर्स हैं जो एमफिल है, पीएचडी है, और अब उनके लिए अब दरवाजे बंद कर रहे हैं और फिर एट द एंड ऑफ द डे वो फ्रस्ट्रेशन और सब चीजें हमारे सामने होती है। बिल्कुल, बड़ी परेशानी तो यहां पर है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट कभी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं या जिम्मेदारान कह लीजिए उन तक शायद नहीं पहुंचाई। हर प्रोग्राम में हमने जब महकमा तालीम की बात की है तो एक खामी जरूर आई है कि अगर जम्मू कश्मीर के लिए या महकमा तालीम के लिए पैसा कहीं पर खर्च हुआ है तो जब फीडबैक वापस आना था वो फीडबैक रिपोर्ट की शक्ल में सीनियर ऑफिसर्स तक या कंसर्न अथॉरिटीज तक नहीं पहुंचा, जिसका खमियाजा हमने स्कूलों पर, आप अगर पूरे यूटी के अंदर इस वक्त देखेंगे, कुछ दिन पहले हमने रिपोर्ट रखी कि 70 से ज्यादा ऐसे जो जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स हैं जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हैं, ये नहीं बिना सरबराह के काम चल रहा है। दूसरी परेशानी देखी कि जो 8वीं और 10वीं लेवल तक पढ़ाने वाले उसातिजा थे, 2500 से ज्यादा ऐसी पोस्टें जो अलग अलग इलाकों के अंदर खाली पड़ी हैं। लेकिन ये वो लिस्ट है जो ये बताती है कि जो आप खुद कह रहे हैं कि एमफिल, पीएचडी और बाकी आला तालीम याफ्ता है, डिग्री होल्डर्स हैं, उन लोगों को नौकरी ना देना, रोजगार की शरह अपनी जगह रखिए, ये एक परेशानी पहले से थी, उसको साइड रखिए। लेकिन जो बड़ी परेशानी है कि इन पोस्ट का खाली होने का मतलब ये हुआ कि हमारे स्कूलों के अंदर जितने लोग इस वक्त पढ़ा रहे हैं उन पर इजाफी बोझ जम्मू कश्मीर हुकूमत ने और इंतजामिया ने डाला है। और उस दबाव में आकर जब पॉलिसी बनती है तो पता यह चलता है कि एडोकिज्म बेसिस पे जो इस वक्त टीचर्स को ट्रांसफर करना, लेक्चरर्स को एक या बड़ी परेशानी तो यह है कि उर्दू वाले को मैथ दे दिया, मैथ वाले से साइंस पढ़ाना शुरू कर दी। उस अप्रोच के साथ जब आप पढ़ाते हैं, ना ही आपके रिजल्ट्स साल के एंड पे सेशन के वो सही आते हैं और ना कारकर्दगी महकमे की बेहतर होती है, जिसका मतलब साफ हुआ कि आप बच्चों की एक तरफ रखिएगा, 3500 बच्चों का आप जब ओवरऑल सिनारियो देखते हैं पूरी यूटी का तो पता यह चलता है कि तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा ऐसे बच्चे बनते हैं जो हायर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर इन उसातिजा के अंदर इस वक्त पढ़ने चाहिए थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2.5 लाख बच्चों को भी आपने इस वक्त एक तरफ रख दिया है, उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जिस अप्रोच के साथ डिपार्टमेंट को चलना था और अगर कहीं पर कोई पॉलिसी बनती है तो फीडबैक जो जम्मू कश्मीर से वापस मिलना चाहिए था कंसर्न डिपार्टमेंट को, और जो डिमांड या जो रिक्वायरमेंट है
वो बात सीनियर अथॉरिटीज तक ना पहुंचाना, जिसका खमियाजा 2.5 लाख से बिल्कुल, ज्यादा ये बड़ा बच्चे सवाल है जी। इस वक्त बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ आप सभी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा सवाल ये है कि देखिए, दो तरह से इस कमी को पूरा किया जा सकता है। एक डीपीसी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, जिसका कई वक्त से हुआ ही नहीं है, नहीं हो पा रहा है, और दूसरा आप पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जाते। कमीशन का काम कैसा है सबके सामने है, लेकिन डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी अगर होती तो बड़ी चीजें जो है आसान होती। लेकिन बड़ा सवाल ये कि न वो और न ये, यानी आपका और हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है, जो आने वाला कल है, वो किस तरीके से तारीख होगा, वो कितना कमजोर हो सकता है, वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हजार पोस्ट वैकेंट पड़े हैं उस्तादों के, आला उस्तादों के, जिनकी तकर्रुरी वक्त की अहम तरीन जरूरत होनी चाहिए थी, लेकिन सर्द खाने में डाल दी गई है फाइल, और हुकूमत की तवज्जो कहीं और पर लगी हुई है, क्योंकि शायद वोट बैंक पॉलिटिक्स यहां पर भी हो रही है।